नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। दिल्ली में मेयर का चुनाव होने से पहले ही एक सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। सदन में इतना तनाव बढ़ा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने आ गए। लात घूंसे चले, कुर्सियां चली, दोनों ओर से कई पार्षद घायल भी हुए। सवाल है कि सदन के अंदर ये हालात आखिर क्यों बने। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपना मेयर चाहते हैं। हालांकि मसला शुरुआत में पीठासीन अधिकारी और एलजी के मनोनीत 10 सदस्यों के पहले शपथ लेने से शुरू हुआ, लेकिन बड़ी बात है कि जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है तो फिर आम आदमी पार्टी को किस बात का डर लग रहा है। तो दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर यह घमासान जारी है और देश के सवाल में हम अपने गेस्ट पैनलिस्ट के साथ चर्चा शुरू करें उससे पहले सुनिए दिल्ली बीजेपी के अंतरिम अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव से बातचीत में क्या कुछ कहा। अध्यक्ष हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सचदेवा भाई, सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से निगम को लेकर सदन के अंदर मारपीट होती है उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। अब जो भी होगा कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब बीजेपी क्या चाहती है कि तमाम कैसे कार्रवाई हो और कैसे तमाम लोग पर इस तरह से नकेल कर सके जिससे सदन में पूरी मारपीट आई, इस तरह की वारदात दोबारा न हो पाए। हम दो बातें चाहते हैं। एक तो सदन में शांति से कार्रवाई हो, सदन चले, सभी सदस्य शपथ लें और उसके बाद वोटिंग हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि सदन में जो परसों हुआ है उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या कुछ आप लोगों ने कंप्लेन दी एडमिनिस्ट्रेटर को यानी एलजी को, या फिर कुछ और शिकायतें आप लोगों ने की हैं या नहीं अभी? नहीं, हमने पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया है कि वो पूरे विजुअल देखें, उसकी रिपोर्ट बनाए और उस रिपोर्ट के आधार पर वो एलजी साहब को जो भी अनुशंसा करनी है करें, तो उसके बाद एलजी साहब कार्रवाई करें। आपके प्रथम दृष्टिया में क्या लगता है कि कौन कौन से लोग हैं जो दोषी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए? देखिए, आपके चैनल ने भी दिखाया है कि कुर्सी उठा के मारने वाले कौन लोग थे, पीछे से लोगों को जूते चप्पल मारने के लिए उकसाने वाली कौन विधायक थी, आसन पे चढ़ के हंगामा करने वाले कौन से विधायक थे, पीठासीन अधिकारी के हाथ से छीनने वाले माइक कौन से थे, माइक तोड़ने वाले विधायक कौन थे या पार्षद कौन थे। वो सब आम आदमी पार्टी के कथित तौर से गुंडे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी, ये मांग हम उपराज्यपाल से भी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन अब क्या लगता है कि अब जिस हिसाब से आगे जो भी डेट होती है वो एलजी साहब जो भी डेट डिसाइड करते हैं, क्या ऐसा की होगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी अब एजेंडा बना रही है कि बीजेपी कैसे कह रही थी कि उनका मेयर बनेगा, क्या यही पॉलिसी थी कि तमाम जो एल्डरमैन को शपथ लाकर उनको वोटिंग कराकर और उनके तमाम लोगों को जोड़कर फिर मेयर बनाने की कवायद? हम तो उसी दिन समझ गए थे कि किस दिन हमारा मेयर बनेगा, जिस दिन आम आदमी पार्टी के 2 लोगों ने मेयर का नॉमिनेशन भरा, जिस दिन आम आदमी पार्टी के 2 लोगों ने डिप्टी मेयर का नॉमिनेशन भरा। उसी दिन इस पार्टी में 2 फाड़ हो गया था। अरविंद केजरीवाल अपना घर संभाले, हमारी रणनीति की चिंता ना करें। तो अब क्या लगता है आगे कैसी कार्रवाई देखते हैं आप? क्या फिर से कोई ऐसा नया तो नहीं जो लड़ाई झगड़े हुए फिर सिलसिला जारी रहेगा? हमने सभी पार्षदों से अपील की है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट दें, अनुभव को वोट दें, काम को वोट दें। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाएगी। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दोनों ही पार्टियों का यह दावा है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और आम आदमी पार्टी के सदस्य कह रहे हैं कि बीजेपी ने संविधान का किसी तरह का कोई पास नहीं रखा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली में मेयर पर चुनावी बवाल आखिर क्यों हो रहा है। मेयर की लड़ाई क्या अब एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी पर आ गई है? बहुमत आम आदमी पार्टी का है तो मेयर में आखिर पेच कहां फंसा है? कौन उड़ा रहा है संविधान की धज्जियां? और बिन मेयर दिल्ली कब तक रहेगी इसी तरह कि कोई मेयर फिलहाल दिल्ली में नहीं है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, अनुज आत्रे साहब प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, नरेंद्र भंडारी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। यासिर जिलानी साहब, आपके पास हम आएंगे, लेकिन अनुज आत्रे जी हमारे साथ हैं। अनुज जी, एमसीडी के 60 सालों के इतिहास में कभी ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला जैसा पिछले दिनों देखने को मिला है। ये बहुत ही शर्मनाक मंजर देश की जनता, खासतौर से दिल्ली की जनता ने देखा है और उन मतदाताओं ने देखा है जिन्होंने कि अभी चंद दिनों पहले इन दोनों ही पार्टी के निगम पार्षदों को
अपने मतों से जिता करके सदन में जी। भेजा था और ये दृश्य देखने के लिए नहीं भेजा था। पहला दिन किसी भी सदन का, चाहे वो निचले सदन का हो, चाहे लोकल बॉडी का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण का दिन होता है। उस दिन लोग राजनीति से हट करके, ऊपर हट करके लोग आपस में मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे से परिचय करते हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से शपथ लेते हैं। लेकिन ये दिखाता है कि किस तरह से व्यवस्था बिगाड़ी गई, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा हो या आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायक पहले से ही तैयारी करके आए थे कि किस तरह से शपथ भी नहीं होने देनी है, चाहे कहीं से भी शुरू हो, किसी की भी शुरू हो, और एक व्यवस्था बिगाड़ने का कांग्रेस पार्टी ने दूरी क्यों बना ली? ये दिखाई दे गया है कि इन 5 सालों में दिल्ली नगर निगम का कार्य प्रणाली और कार्य और विकास कार्य क्या होना है। ये वो लोग हैं जो दिल्ली की जनता से कूड़े का पहाड़ हटाने का वायदा करके आए थे, कूड़े का पहाड़ खत्म करने के लिए आए थे, दिल्ली की गंदगी खत्म करने के लिए आए थे। लेकिन सबसे बड़ी गंदगी का परिचय इन लोगों ने खुद अपने एक व्यक्तित्व से दिया है, जिसके देश की जनता और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही शर्मनाक तरीके से देखा है, जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करें। जी, चलिए, विकास गोयल जी हमारे साथ आ गए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। विकास जी, बहुमत आपका है, ऐसे में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? आप आसानी से बहुमत हासिल कर सकते हैं, आपका मेयर आसानी से बन सकता है, फिर इतना हंगामा क्यों है? देखिए, देश लोकतंत्र से चलता है और बिना संवैधानिक तरीके से इस तरह भारतीय जनता पार्टी, जनता ने जो, दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया, 15 साल की भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिल्ली की एमसीडी की सत्ता से बाहर किया और आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। चलिए, वो सही है, वो बात सही है, चलिए ठीक है, आपके पास बहुमत आ गया। अब इतना डर क्यों है? आखिर किस बात पे हंगामा है? क्यों हंगामा हो रहा है? पूरे देश ने देखा, वो शर्मसार करने वाली तस्वीरें थी, आखिर ये नौबत आ क्यों रही है? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो पूरे देश ने देखा, तो देश की जनता को जानने का भी हक है कि ऐसा हुआ क्यों। आप सोचिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि एमसीडी से उनकी सत्ता जारी, उन्होंने क्या क्या किया। पहले उन्होंने चुनाव टाले, उसके बाद उन्होंने डिलिमिटेशन किया, उसके बाद उन्होंने गुजरात के साथ चुनाव कराए, उसके बाद जो दिल्ली सरकार की एडवाइस पर 10 नॉमिनेटेड मेंबर नियुक्त किए जाते हैं, उनको एलजी साहब ने पूरी दिल्ली गवर्नमेंट को बाईपास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बना दिया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बेईमानी की, जो आप 6 तारीख की बात कर रहे हैं, जिस दिन वहां पे हंगामा हुआ, क्यों हुआ? आज सारी परंपराओं को, सारे संविधान को लांघकर जो नॉमिनेटेड मेंबर है, जिनको वोटिंग करने का कोई राइट नहीं है, उनकी पहले ओथ करवा के, पहले शपथ करा के उनको मेयर चुनाव में, डिप्टी मेयर चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी। मैं वही जानना चाहता हूं विकास जी, आखिर परेशानी क्या थी? पहले अगर शपथ ले ली उन्होंने या बाद में वो शपथ लेते, तब भी अगर उन 10 मनोनीत पार्षदों को मिला भी लिया जाए, तब भी आपके पास आंकड़ा भरपूर है। 134 पार्षद हैं आपके, 13 विधायक भी वोट डालेंगे आपके। मेरी आप बात को समझिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात को समझिए कि क्या आम आदमी पार्टी अपने सामने सरासर संविधान का धज्जियां उड़ते देखे, बेईमानी होते देखे, जब सीधा भारतीय संविधान की 243 आर में लिखा है कि नॉमिनेटेड पर्सन्स को वोट डालने का अधिकार नहीं है। एमसीडी एक्ट 3B1 में साफ साफ लिखा है कि नॉमिनेटेड पार्षद वोट नहीं डाल सकते। फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने जिस तरह पीठासीन अधिकारी को बनाया, जबकि सबसे सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है पीठासीन अधिकारी बनता है, उसको छोड़ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सत्य शर्मा को बनाया। जिस तरह पीठासीन अधिकारी का काम होता है सिर्फ मेयर का चुनाव कराना, उसके बाद उसको वहां से हट जाना होता है, उसके बाद सिर्फ मेयर चुनाव कराते हैं। ठीक है, यासिर जिलानी साहब से रिएक्शन ले लेते हैं विकास जी। उसके बाद पीठासीन, मैं जवाब ले लूं, उसके बाद आऊंगा आपके पास, उसके बाद आऊंगा पीठासीन अधिकारी। मैं जवाब ले लेता हूं, ठीक है, आपके पास आऊंगा, पीठासीन अधिकारी के सवाल पर भी आऊंगा, पीठासीन अधिकारी के सवाल पर आऊंगा। यासिर जिलानी जी, ये आरोप है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको वोटिंग अधिकार दिए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी है और वो संविधान के खिलाफ है। एलजी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये आरोप है। ये एक बिल्कुल कोरा, जिसको कहते हैं झूठ, सफेद झूठ, जो आम आदमी पार्टी के चरित्र का हिस्सा है, सुबह झूठ शाम झूठ, उसी कड़ी को ये आगे बढ़ा रहे।
भैया जब आपका सिविक सेंटर का एमसीडी का सदन आएगा सामने तो चुनाव की प्रक्रिया होगी और अधिनियम 77 के तहत उपराज्यपाल ने पीठासीन अधिकारी को बनाया और पीठासीन अधिकारी के साथ जिस तरह का रवैया आम आदमी पार्टी के गुंडे विधायकों ने किया है वो आप ही ने विजुअल दिखाया। आपके तमाम जो पत्रकार मित्र हैं चैनल से देखने को मिला कि गुंडागर्दी की पराकाष्ठा करी गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 13 से 14 पार्षद बुरी तरीके से इंजरी उनको हुई है। एक हमारे पार्षद शरद कपूर, ठीक है, वो हो चुका, जो होना था, जो होना था वो हो चुका। यासिर साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या ये 10 मनोनीत पार्षद वोट दे सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, आपको मैं बता दूं ये कहां पे किसने कहा मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए। ये इनके किसी एक नेतृत्व के जो हाईकमांड जिनको ये सब कुछ मानते हैं, अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह, इनमें से किसी एक आदमी को कोट कर दें ये कि भारतीय जनता पार्टी या संविधान में कहीं ये लिखा हुआ है। ये मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, मिसलीड कर रहे हैं अपने पार्षद। आप बता दीजिए, सच्चाई आप बता दीजिए, क्या ये पार्षद वोट डाल सकते हैं या नहीं डालेंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं, क्लियर है। आप जब डीएमसी एक्ट को पढ़ेंगे, डीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग कहीं कोई अभी वोटिंग का सिस्टम नहीं था। क्या मनोनीत पार्षद अपना ओथ नहीं लेंगे? उनको ओथ से रोकने का जो भयंकर तस्वीरें दिखाई देगी। एक तो तरीका होता है विरोध का, एक तरीका इनका एक एमएलए राजेंद्र नगर का दुर्गेश पाठक, वो कुर्सी हाथ में उठा के पार्षद, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मनोनीत पार्षद, मैंने क्लियर बोल दिया। और क्या? ये जो सीनियरिटी, पीठासीन अधिकारी की सीनियरिटी की बात कर रहे थे, उसमें भी जवाब लेते थे ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्षद, मनोनीत पार्षद जो एलजी साहब ने नियुक्त किए हैं, मनोनीत किए हैं, क्या उनको वोट डालने का अधिकार है संवैधानिक रूप से? तो हाँ या ना में बताइए। नहीं, मैंने यही सवाल तो पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी बता दे किसने कहा कि वो वोट करने जाए? आप ये कह रहे हैं कि वो वोट करने का अधिकार नहीं है, कहा? बताइए। इनको देखिए, ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये राजनीति की गिरती जो शक्ल इन्होंने दिखाई है, इससे दिल्ली की जनता जो मैंडेट इनको दिया है उस, ठीक है, मैं एक सवाल जरा दिल्ली की जनता से, दिल्ली की जनता के बीच इंडिया न्यूज गया, वहां पर पहुंचा और जो भी वारदातें हुई हैं एमसीडी में, उन पर लोग, दिल्ली के लोग क्या कहते हैं? मेरे सहयोगी हैं अजीत श्रीवास्तव, वो हमें और जानकारी दे रहे हैं। अजीत, क्या असर पड़ रहा है दिल्ली की जनता पर जो कुछ हो रहा है एमसीडी में? देखिए बोले, असर तो पूरा पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले बता दूं, जो डीएमसी एक्ट कहता है, उस डीएमसी एक्ट के तहत जो नॉमिनेटेड पार्षद होते हैं वो केवल शपथ ले सकते हैं, उनका सदन में यानी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका बस अधिकार क्षेत्र जो होता है वो जोन के लिए होता है, जोन में होता है। तो यासिर जिलानी ये क्लियर करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वो होना चाहिए। लेकिन दिल्ली की जनता यहाँ पर है और तमाम जनता के बीच जाकर हम पूछते हैं कि आखिर ये जो दिल्ली की जनता सफर कर रही है उसके पीछे का मकसद कौन है? क्या लड़ाई झगड़े के बीच जो तमाम चीजें हो रही हैं उसके पीछे की वजह क्या है? तो सफर जो कर रही है ये जनता ही कर रही है। इनसे पूछ लेते हैं कि भैया, अब निगम के चुनाव में जिस हिसाब से मेयर डिप्टी मेयर में चुनाव हो रहा है, मेयर कब बनेगा? तो दिक्कत हो रही नहीं हो रही है? सफाई कहाँ होगा, कौन करेगा? हाँ यस सर, दिक्कत समस्या आ रही है, बहुत ज्यादा समस्या, बहुत समस्या आ रही है। तो यहाँ पे तमाम लोग और हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या लग रहा है, समस्या हो रही नहीं हो रही दिल्ली में अभी सियासत को लेकर? हो रही है सर। पहले चुनाव के समय इतना समय निकल गया, अब गद्दी पे कौन बैठेगा इसके लिए भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जी। तो साफ तौर पर है, कुछ यूथ भी हैं, आप लोग भी हैं, लगता है कि लड़ाई झगड़े से कुछ सोल्यूशन निकलेगा या कोई पद पे बैठ जाए, कम से कम काम करके दिखाए तो बेहतर होगा? सर, जितना टाइम वेस्ट हो रहा है उतना जनता का ही लॉस हो रहा है। जनता का लॉस हो रहा है, इसलिए खामियाजा कौन भुगतेगा? हम ही भुगत रहे, कॉमन मैन। चलिए अजीत, हम आएंगे। फिलहाल यासिर जिलानी साहब के पास चलते हैं। तो यहाँ पे क्या यासिर जिलानी साहब, साफ साफ लिखा है कि वो सिर्फ शपथ ले सकते हैं, वोटिंग का अधिकार उन्हें नहीं है। तो अजीत भाई ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया। मैं तो सवाल ही कर रहा था किसने कहा? मैंने डीएमसी एक्ट की बात पहले ही कही थी, आप मेरे मुंह से ये सुनना चाह रहे थे, वो मुझे बहुत हैरानी कर रहा था। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि आपने 2 करोड़ दिल्ली की जनता के मैंडेट पे करारा तमाचा मारा है। आप सदन की कार्रवाई होने देंगे कि नहीं होने देंगे?
डिप्टी मेयर और मेयर का इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने बहुत लंबे अरसे से ठीक है विकास जी, अभी वोटिंग की नौबत ही नहीं आई थी, ये हंगामा हो गया। तो अभी तो वोटिंग की नौबत ही नहीं आई थी। नहीं तो एक बात बताइए, किसने नौबत नहीं आने दी? अभी तो जी मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मनोनीत पार्षद अपना ओथ ले रहे थे। यासिर साहब, मैं उसी पर आ रहा हूँ। विकास जी से यही सवाल है मेरा। देखिए, आज तक एमसीडी के इतिहास में जब से एमसीडी का गठन हुआ, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि नॉमिनेटेड पार्षदों को पहले शपथ दिलाई जाए। ये बीजेपी की मंशा को साफ दर्शाता है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात बिल्कुल, जब दिल्ली के एलजी साहब ने इन्होंने अपना प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में दो बार कैसे बनाया है, बोलने ही नहीं दे रहे। दिल्ली की जनता ने देखा है। पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। यासिर साहब पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। और सिर्फ अगर आप पूरा प्रोसीजर नहीं जानते हो तो कम से कम डीएमसी एक्ट को पढ़िए, आर्टिकल 77, आर्टिकल 36 यासिर साहब, जो नियम है एमसीडी। यासिर साहब विकास जी को बोलने दीजिए, यासिर साहब विकास जी को बोलने दीजिए। आप बोलने नहीं दे रहे जी चलिए, बोलिए। अरे तो झूठ बोलिए ना, सच बोलिए। अरे बोलिए विकास जी, बोलिए। यासिर जिलानी साहब प्लीज। जी विकास जी। एलजी साहब जो कहते हैं कि मैं बड़ा नैतिकता से काम करता हूं, उन्होंने कैसे काम किया, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, इनके प्रवक्ता यासिर जी को बताना चाहता हूं। जब ये नॉमिनेटेड पार्षदों की फाइल निकाली, उन्होंने 10 नॉमिनेटेड पार्षद नियुक्त किए, नोटिफिकेशन निकाला एलजी साहब ने, कैसे उन्होंने 2 घंटे में बदल दिया? क्यों बदल दिया? 2 मेंबर्स को, एक रोहिणी जोन से था और साउथ जोन से था, उनको बदल के फिर नरेला जोन से और फिर सेंट्रल जोन से लेके आए। क्यों? 2 घंटे में क्या चेंज हो गया? एलजी साहब के जिला अध्यक्षों के साथ, एक एलजी साहब के पद की जो गरिमा है, जो जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग करते हैं बैठ के कि किस जोन से कितने बनाए जाए, कैसे समीकरण खराब किया जाए, कैसे जोन के चेयरमैन बनाए जाए, कैसे स्टैंडिंग कमेटी का खिलाई जाए। जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया, ये एलजी के माध्यम से ये गुंडागर्दी करके संविधान की धज्जियां उड़ा के, मतलब 2 घंटे में नोटिफिकेशन चेंज हो सकता है। ठीक है अजीत, की बात करते हैं। अब कब है? नहीं बिल्कुल ये नैतिकता की बात। देखिए अभी जिस हिसाब से नोटिफिकेशन है एलजी की तरफ से लार्जी किया जाएगा, लेकिन सबसे देखिए अभी एलजी साहब के पास है, एलजी साहब जब भी संज्ञान लेते हैं नोटिफाइड होगा, फिर नई डेट तय की जाएगी। लेकिन उससे पहले विकास को जरा एक हम सवाल करना चाहेंगे। विकास आम आदमी पार्टी से हैं। विकास अगर मेरी आवाज सुन रहे हो आप, तो विकास सबसे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर जब 2015 में जब चुनाव हुआ था निगम का, उसके बाद से आपकी सरकार ने जो तीनों सदनों के लिए जो 30 पार्षद नॉमिनेट किए गए थे, तो वो सदन में शपथ क्यों लिए थे? इसका जवाब दे दीजिए आप कि आखिर वो क्या था। अगर यहां पर शपथ ले रहे हैं, शपथ लेने में कोई गुनाह नहीं है, वोट तो नहीं डालने गए। अगर वोट डालते तब आप चिल्लाते, बेहतर होता। लेकिन आपने जो किया था तीनों सदनों में, वो कहां था, क्या था, उसका जवाब दीजिए आप। अरे मैं जवाब देता हूं, दे रहा हूं ना। 2017 में जब दिल्ली सरकार ने नॉमिनेट किया, तो अब की बार भी दिल्ली सरकार को करने चाहिए थे, जो एलजी ने बाईपास कर दिया। उस टाइम 2017 में जो पहला हाउस हुआ, उसमें किसी नॉमिनेट मेंबर ने शपथ नहीं लिया। उस टाइम पे कोई नॉमिनेट मेंबर बनाया ही नहीं गया था। उसके बाद जब मेयर का, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी का, शायद आपको पता नहीं है विकास, आपने पता नहीं, आप पता कीजिए कि आपके सारे नॉमिनेटेड पर्सन ने शपथ ली थी। आप पता कीजिए, रिकॉर्ड में आइए। आप पता कीजिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से जैसे चल रहा हूं। जी नहीं, बिल्कुल मैं यहाँ पर मैं कवर करता हूँ इस चीज को, इससे मुझे पूरी जानकारी है। मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड कीजिए और जानकारी के साथ दोबारा इस चैनल पर बैठेंगे। अजीत भाई मैं मानेंगे नहीं आपको। अजीत भाई मैं जानता हूँ थोड़ा जानकारी लग रहा है आपको नहीं है विकास भाई, आप आधी जानकारी के साथ बात कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड में आइए, रिकॉर्ड से बात कीजिए आप। मैं रिकॉर्ड से बात कर रहा हूँ। जब पहला हाउस हुआ, जब तक नॉमिनेटेड पार्षद नॉमिनेट नहीं किए गए थे, उसके बाद नॉमिनेट किए गए, हम सब बाद उनको शपथ दिलाई। आपने नॉमिनेट पार्षद, आपने जब नॉमिनेट किया था वो देरी से किया था, आपने तुरंत रिलीज नहीं किया था। आपने जो देरी की थी, यहाँ पे क्या हुआ है कि नॉमिनेट पार्षदों को उस समय ही नामांकन कर दिया गया जब पहले सदन में शपथ करने रहे। आपकी देरी हुई थी, देरी के बाद जब शपथ लिया गया था सदन में, तो क्या हुआ? हम संविधान की इज्जत करना चाहते हैं, हम जनता के मैंडेट को इज्जत देना चाहते हैं। हमारी ऐसी मंशा थी नहीं कि हम उनको पहले विकास जी हाउस में शपथ दिलाए, फिर उनको हाउस में वोट कराए। ठीक है विकास जी, अगर 10 पार्षद आप कह रहे हैं कि पहले शपथ ले रहे हैं, तो ये मंशा जाहिर कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, एलजी साहब की, कि वो उनको वोटिंग का अधिकार देने जा रहे थे। ये बात आपको किसने बताई? मैं बार बार एक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ। वैसे तो एलजी साहब इतने बड़े बड़े लेटर लिखते हैं नैतिकता पे,
आज तक एमसीडी के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नॉमिनेटेड पार्षदों को जिनको किसी ने एक वोट नहीं दिया उनको शपथ दिलाई जाए, और जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो चुन के आए हैं, जिनको जनता ने वोट दिया है, उनको पहले शपथ न दिला के शपथ दिलाई जाए। पहली बात है कि अनुज जी को ले लेता हूँ। अनुज जी काफी सीनियर हैं। अनुज जी अगर पहले 10 मनोनीत ठीक है, अनुज जी को ले लें। अनुज अत्रे जी भी हमारे साथ हैं काफी देर से। सिर्फ इतना अधिकार है कि वो मेयर के वोट पाए और साइड हो जाए। ठीक है, इन्होंने क्या व्यवस्था दी? हालांकि इन्होंने वोटिंग से अपने आप को दूर रखा है कांग्रेस पार्टी ने। अनुज जी वोट होंगे, मतलब इन्होंने क्या कहा, इकट्ठे वोट होंगे, मेयर के भी, डिप्टी मेयर के सैलरी की क्या मंशा थी बताइए? क्यों इकट्ठे वोट होंगे? उनका काम सिर्फ मेयर को चुनना है, उसका मेयर चुनाव कराएगा। ठीक है अनुज जी ये बताइएगा कि अगर पहले शपथ ले ले कोई मनोनीत पार्षद, आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये संविधान के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये संविधान के सम्मत है। आप क्या मानते हैं? आप लगातार देखते आए हैं, एमसीडी के चुनाव को देखते आए हैं, क्या ऐसा कभी हुआ है? अब परंपरा की अगर बात करें तो इस तरह की परंपरा पहले कभी नहीं हुई है। पहले हमेशा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी शपथ होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से ये बीते 8-9 वर्षों से हमने देखा है कि किसी परंपरा को नहीं मानती, ये अपनी नई परंपरा चलाना चाहते हैं। हाँ, संवैधानिक अगर रूप से देखा जाए तो ऐसा कोई संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कौन पहले ले सकता है, कौन बाद में ले सकता है। तो ये मनोनीत पार्षद भी पहले शपथ ले सकते हैं, संवैधानिक रूप से उसमें कहीं कोई संविधान के खिलाफ काम नहीं हुआ है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी जिनके पास 150 निगम पार्षद हैं और तमाम इनके विधायक उसमें हैं, राज्यसभा सांसद हैं इनके पास, आखिर क्यों इतनी इनको घबराहट? ठीक है, यही मेरा सवाल था। मैं विकास जी आऊंगा आपके पास। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नरेंद्र जी, जो कुछ हो रहा है एमसीडी में, जो कुछ आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरह से कुश्ती देखने को मिली है एमसीडी के अंदर, वो इससे पहले शायद कभी देखने में नहीं मिली है पिछले 60 सालों की अगर हम बात करें। और वो शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें थी, पूरे देश ने वो देखी। जिस तरह से वहां पर हंगामा हुआ, जिस तरह से मारपीट हुई, कुर्सियां चली, माइक चले, वो सबने देखा। ये बताइएगा कि बात ये हो रही है कि किसने संविधान की मर्यादाओं को तार तार करने की कोशिश की? आप क्या मानते हैं? ऐसा मानना है कि शपथ पहले कौन लेगा, कौन बाद में लेगा, वो इश्यू होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे शपथ कोई भी ले सकता है। अगर मनोनीत एलजी ने की है तो वो भी शपथ ले सकते हैं पहले, उसमें क्या दिक्कत आई है? अगर लेकिन आप पार्टी को लगता है कि वो जीतेंगे और मेयर उनका बनेगा, डिप्टी मेयर उनका बनेगा, तो इनको इश्यू उठाना नहीं चाहिए था ये वाला। उससे तो ये साबित हो रहा है, इनको लग रहा है कि इनका मेयर या डिप्टी मेयर ना बने। अगर ऐसा है तो इनको सोचना पड़ेगा अपनी पार्टी के बारे में, क्योंकि ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि आप पार्टी के कुछ लोग छूटे हैं इस मामले को लेकर, मुकेश गोयल के मामले को लेकर। दरअसल आम आदमी पार्टी का डर जो है वो वाजिब है। आम आदमी पार्टी का, नरेंद्र जी, डर जो है वो वाजिब है, क्योंकि एमसीडी हारने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आए और उन्होंने कहा कि पार्षद तो हमारे कम है लेकिन मेयर हमारा बनेगा, उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक डर बैठ गया। डर बैठा हुआ है, बिल्कुल है, फैक्ट है ये। वो भी जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुकेश गोयल को लेकर जो है ना कुछ पार्षद नाराज है, पुराने पार्षद जो हैं जो कि शुरू से आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो कुछ नाराज चल रहे हैं मुकेश गोयल वाले के मामले को लेकर कि भाई आप पार्टी उसको इतना प्रमोट क्यों कर रही है, जो उसके सारी जिंदगी कांग्रेस में रहे हैं और बाद में जाकर वो शिफ्ट कर गए आप पार्टी में। उसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी है, उनको देखना पड़ेगा, अपने इंटरनल जो है ना देखना पड़ेगा कि क्या मामला है, ये क्या मैटर है, ये पता जी, इनको देखना पड़ेगा। यासिर जिलानी साहब, एमसीडी चुनाव आप हारे, उसके बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आए कैमरे के सामने, उन्होंने कहा कि हमारे पार्षद जरूर कम है लेकिन मेयर हमारा बनेगा, और उसके बाद बहुत सारे सीनियर लीडर्स ने यही बात कही। नहीं, देखिए, ये एक क्षणिक वो था, बयान था, लेकिन उसके बाद उस पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान आया और मैंडेट जो है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में दिल्ली की जनता ने दिया। उनको 134 का जो मैंडेट होता है वो बहुत एक बड़ा था, 125 आना था। तो उनका दायित्व और कर्तव्य बनता है आम आदमी पार्टी का कि वो अब सदन को किस तरीके से चलाने का
जो एक दायित्व मिला है उसको चलाना था। अभी तो आप देखिए कि पूरा का पूरा जो एमसीडी की प्रोसीडिंग होती है उसमें पहले मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, फिर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, फिर जोन का चुनाव होना है। और ये कभी भी भागेंगे, इस तरह की हरकतें करके ये जो भाग गए हैं, दिल्ली की जनता ने जो इन पे प्यार दिया था उनके प्यार को धोखा देके आना तो उसी सिविक सेंटर के सदन में ही आना होगा ना, वहीं पे चुनाव होगा, वहीं डिसाइड होगा कि किसका स्टैंडिंग कमेटी में कौन कहां से बन रहा है, जोन कैसे बनेगा। ये तो पूरी चुनाव की प्रक्रिया होती। अब इनको नए नवेले लोगों को अगर कानून का पता नहीं है, डीएमसी एक्ट नहीं मालूम है, एमसीडी को नहीं जानते हैं, और अभी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने एक बेहद कंसर्न वाला इशू उठाया, जिस पार्षद का नाम लिया है वो सबसे भ्रष्ट पार्षद अब तक का रहा है, मुकेश गोयल जिनका नाम लिया है, उसको इन्होंने इतना ज्यादा क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार किया उन्होंने? लेकिन ये इनका इंटरनल मैटर है। क्या भ्रष्टाचार किया? उससे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर आप दिल्ली एमसीडी को जानते हैं, आप वोटर हैं, उनसे उनके बारे में पूछ ली, उनका पूरा काला चिट्ठा इतिहास आप बताइए ना, वो बताएंगे कि आप बताइए क्या भ्रष्टाचार किया? किन एजेंसी ने रेड किया? सबसे भ्रष्ट है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, सीबीआई, आईबी, पुलिस। अरे पहले उनके साथ आपके जो नए नवेले आए हैं उनके ऊपर आपने यकीन नहीं किया। वो सिर्फ क्या मारपीट करने के लिए रखे गए हैं? उन्हें फसाद कराना है, उन्हें जो एमसीडी का एक माहौल था, आज तक के इतिहास में एमसीडी ने इस तरह का अध्याय नहीं। वो कह रहे हैं यासिर जिलानी साहब उनकी बात समझिए ना। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार किए हैं, तो आप वो बाहर क्यों हैं? आप उनको अंदर डाल दीजिए, सरकार आपकी है। अब बताइए, आप क्या इसी डिबेट में फैसला करा देंगे? उनका इतिहास तो उठा के देखिए, उनके ऊपर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। मैं तो उन जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी बात को मैंने कोट किया है कि एक ऐसे भ्रष्टाचारी पे आपने क्यों इतना ज्यादा वो कर रखा है। मैं आपको रीजन बताऊं, देखिए ये सत्ता के दो केंद्र होने जा रहे हैं, एक केंद्र सचिवालय में रहेगा, एक केंद्र आपको सिविक सेंटर से चलेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी घबराई हुई है, इनका नेतृत्व इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सत्ता का जो दो बड़ा केंद्र बन जाएगा तो आखिर ये यकीन किस पे करे। ना पार्षद इसके ऊपर यकीन कर पा रहे, नहीं, वो तो देखिए वो उनकी पार्टी का मामला है, वो उनकी पार्टी का मामला है। विकास जी वोट करने जा रहा है। विकास जी चलिए, विकास जी को जवाब देना, विकास जी को जवाब देना, विकास जी को जवाब देना। जी बताइए। उनके पास जवाब नहीं है ना, वो आप बताइए ना। मैंने तो कहा है, सुन लीजिए, अब सब आप तय करेंगे यासिर जिलानी साहब, सब कुछ आप तय करेंगे। उनके पास जवाब है या नहीं ये भी आप तय करेंगे। नहीं, मैं तय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि जब मैंडेट आपके पास है तो उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने आप दीजिए। स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे, आप जोन का चुनाव कराएंगे कि नहीं ठीक है, कराएंगे? उनको जवाब दे लेने दीजिए। क्योंकि आप अराजक हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो आप फैलाइए। आप उनका जवाब नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ आरोप लगाएंगे, उनका जवाब सुन लीजिए। सड़क पे लेट गए यासिर जिलानी साहब, अरविंद केजरीवाल, उनका जवाब सुन लीजिए। अराजक मुख्यमंत्री हैं। यासिर जिलानी साहब, उनका जवाब सुन लीजिए। विकास गोयल जी, विकास जी, विकास जी, तो जवाब है नहीं उनके पास। ठीक है, पैसे के दम पर सरकार बनाता है, ये भी देश जानता है। हाँ विकास जी। अरे भाई साहब, वो गणतंत्र दिवस के दिन आपके मुख्यमंत्री लेट गए थे, उस पर कुछ बोलेंगे? उस दिन संविधान साकार हुआ नहीं था, उस दिन लोकतंत्र को धक्का नहीं लगा था। पार हुए थे जब पार हुए थे, आप कहाँ थे यासिर जी? आप भूल गए क्या? नहीं, अरे पुरानी बात मत कीजिए, अभी की बात कीजिए। लोकतंत्र को सब याद है, सबको सब याद है। देखिए राजनेता कुछ भी नहीं भूलते, राजनेता कुछ नहीं बोलते, सबको सब याद रहता है। अभी की बात कीजिए, अभी की बात कीजिएगा विकास जी, अभी की बात कीजिए। क्या हुआ है सामने, घबराइए मत, अभी आपके लोग लाइन पे हैं, सीरीज में अंदर जाएंगे जेल में। अबुल जी, सारी जांच एजेंसी इनके पास है, उसके बाद अभी कहते हैं कि अभी पूरा भ्रष्ट है और वो फिर बाहर घूम रहा है, तो मुझे लगता है इस देश के सबसे नकारा अगर कोई गृह मंत्री है तो अमित शाह है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वोटिंग राइट नहीं है और इनको अच्छे से पता है। बहुत अच्छी बात है यासिन जी, मैं 3 दिन से लगातार डिबेट कर रहा हूँ, पहली बार किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने माना है कि एल्डरमैन को, नॉमिनेटेड पार्षद को वोटिंग राइट नहीं है। जब नहीं है तो 2-3 दिन से रोज एलजी साहब नए बड़े लेटर लिख रहे हैं। अरे यार, आपको कोई
डिप्टी सीएम साहब को, वो एक बार भी लेटर में क्यों नहीं लिख रहे कि जो नॉमिनेटेड मेंबर उनको वोट का अधिकार नहीं है? वो क्यों घुमा फिरा के बात कर रहे हैं? वो क्यों 2-2 घंटे में नोटिफिकेशन बदल रहे हैं? वो क्यों पहले नॉमिनेटेड मेंबर की शपथ करा रहे हैं? क्यों पीठासीन अधिकारी कहता है कि तीनों इलेक्शन इकट्ठे होंगे, जबकि आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ? जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। जब एलजी साहब जब लेटर लिख रहे हैं, 3 लेटर वो लिख चुके हैं दिल्ली सरकार को, तो उन्होंने एक बार भी किसी भी लेटर में क्यों नहीं लिखा कि नॉमिनेटेड मेंबर सब वोट नहीं डालेंगे, आप वोटिंग कराइए? क्यों नहीं लिखा? कहिए यासिर जी को, कल एलजी साहब निकालेंगे, लिखे लेटर मीडिया में। अच्छा, एक चीज बताइए, सभी यहाँ पर जितने भी हमारे साथ मेहमान हैं, यासिर जिलानी साहब भी हैं, अनुज यात्रे भी हैं कांग्रेस से, और नरेंद्र भंडारी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विकास जी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस बात से खौफजदा हैं, किस बात से डरे हुए हैं? क्या इस बात से डरे हुए हैं कि इन 10 मनोनीत जो पार्षद हैं उनको वोटिंग का अधिकार एलजी दे देंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले शपथ दिलाने से आप नाराज हैं कि पहले शपथ दिला दी गई, इलेक्टेड जो पार्षद थे उनसे पहले शपथ दिला दी गई, तो क्या ये इतना बड़ा मामला है कि सदन में इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता? उसके लिए आपके पास लगभग 150 सदस्यों का समर्थन है, 134 आपके पार्षद हैं, 13 आपके विधायक हैं और 1 सांसद महोदय भी हैं। 3 है सर, दूर दूर तक बीजेपी नहीं है कहीं। अब्दुल जी आप एक बात को समझिए, कोई भी देश संविधान से चलता है। भारत और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे। पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के नेताओं ने जो सत्ता में रहे, उन्होंने संविधान की गरिमा को नहीं समझा, संविधान की मर्यादा को नहीं समझा। तो आप देखें पाकिस्तान में संविधान का क्या हाल है। आज भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, आप पता चाहे आम आदमी पार्टी की हो, भारतीय जनता पार्टी तो किसी की भी, ये ठीक है चलती रहेगी, ना मैं रहूंगा ना यासिर जी रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, लेकिन देश का संविधान सबसे ऊपर वो रहना चाहिए। और देश के संविधान के हिसाब से, दिल्ली के संविधान के हिसाब से, एमसीडी के संविधान के हिसाब से कार्य होना चाहिए। चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो एमसीडी में पीठासीन अधिकारी हो। जब पीठासीन अधिकारी अपने अधिकारों का संविधान से ऊपर जाकर दुरुपयोग कर रहा है, वो कह रहा है कि पहले नॉमिनेटेड मेंबर शपथ देंगे, उसके बाद वो कह रहा है कि तीनों चुनाव इकट्ठे होंगे, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। पीठासीन अधिकारी, ठीक है, ये परंपरा है, उसको संविधान की बात मत करिए। संविधान में क्या डिस्क्रिप्शन है? संविधान में एक परंपरा जरूर है कि पहले निर्वाचित जो पार्षद हैं वो शपथ लेते हैं, उसके बाद मनोनीत। मैं अभी बता रहा हूं। अब आप इसको अगर संविधान का नाम देंगे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। पूरा करने दीजिए, मैं आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि अंदर ये नॉमिनेटेड का शपथ में नहीं है। डीएमसी एक्ट में साफ साफ लिखा है कि जो पीठासीन अधिकारी होगा उसका काम सिर्फ मेयर का चुनाव कराना है। उसके बाद के जो 2 चुनाव है, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का, वो इलेक्टेड मेयर कराएगा। लेकिन उस दिन इनके पीठासीन अधिकारी ने वहां हाउस में व्यवस्था क्या थी कि तीनों चुनाव इकट्ठे होंगे। जो संविधान में साफ साफ लिखा है जिसको सिर्फ मेयर का चुनाव कराने का अधिकार है, तो क्या मंशा थी उनकी? बताइए यासिर जी, बताइए भारतीय जनता पार्टी वाले, बताइए अली साहब को 2 लेटर लिख रहे हैं, वो क्यों एक बार भी ये लिख रहे कि नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालेंगे? क्यों नहीं लिख रहे? देखिए तो मेयर का भी चुनाव नहीं होने दिया ना। देखिए यासिर जी, दिक्कत ये है भारतीय जनता पार्टी डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव तो बाद में होता, मेयर का चुनाव जो पहली चीज थी वो भी नहीं होने। अब बोल के मैं यही तो कह रहा हूँ, कह रहे तीनों इकट्ठे होंगे, तीनों पर्ची एक बार लेके जाओ और स्टैंप ला के तीनों अलग बॉक्स में डाल दो। वो कह रहे इकट्ठे चुनाव होंगे, आज तक नहीं होगा कभी। संविधान में लिखा है कि सिर्फ मेयर का चुनाव कराएगा। आज ये बीजेपी वालों चोरी पकड़ी गया, जो भोले बालक बने हुए, ये बने हुए कोई बात नहीं, मतलब ये कह रहे हैं हमसे कोई गलती नहीं। अरे तो अगर तुम्हारी मंशा साफ थी तो क्यों इतने सालों की परंपरा तोड़ रहे हो? क्यों है 2 मिनट पास पहले शपथ करा रहे हो? इनकी मंशा सीधी खराब थी कि किसी तरह हम वहां पर वोट डलवा के नॉमिनेटेड मेंबर का स्टैंडिंग कमेटी के मेयर और डिप्टी मेयर में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव जो होता, जिसमें विधायक वोट नहीं डाल सकते, जिसमें सांसद वोट नहीं डाल सकते, उसमें जरूर फर्क पड़ता। और वही ये चाह रहे थे, वो बैकडोर से किसी न किसी तरह स्टैंडिंग कमेटी की सत्ता को हथियाने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी चोरी पकड़ी गई। इनको ये था वोट डलवा के इनकी कहानी हो गई। तो मुझे आप मौका दीजिए अबुल भाई, आप एक तरफा चलिए ठीक है, बड़ा आरोप है स्टैंडिंग कमेटी को कब्जाने का, स्टैंडिंग कमेटी को कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी को कब्जाने की मंशा रखने का आरोप लगा रहे हैं यासिर जिलानी, आम आदमी पार्टी के नेता। और इसका सीधा बताइए, अभी आपकी डिबेट जब शुरू हुई, अब कई ठीक है, आप सुन लीजिए, अब यासिर जिलानी को सुनिए। 5 मिनट अब यासिर साहब, ठीक है विकास जी आप बोलिए। यासिर साहब, जब इन्होंने अपनी डिबेट की शुरुआत करी थी तब ये
मेयर और डिप्टी मेयर के लिए लड़ रहे थे। अब डिबेट की आधा हिस्सा जब निकल गया तो ये स्टैंडिंग कमेटी पे आ गए। आखिरी वाले हिस्से में ये जोन के इलेक्शन पे आ गए। ये इनका चरित्र है। ये देखिए, ये अगर बीच में बोलेंगे तो ये अपने जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चरित्र है वो यहाँ दर्शाएंगे। मैं चुपचाप सुन रहा था, सबको पता है। अब सुन ले, ये जो इनका चरित्र है ना, ये जो जनता को धोखा दिया है, 2 करोड़ जनता को जिसने मुद्दे पर रही है, वो इनका चरित्र यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, आप विरोधी दल हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, लेकिन फिलहाल मुद्दे पर रहिए। चरित्र दिख रहा है। ये है इनकी असलियत जो मैंने अभी बताया। चलिए ठीक है, बता दी असलियत, अब मुद्दे पर आइए। लड़ रहे थे, यही इनकी चाल है, यही इनकी राजनीति है, जो लोगों को बहुत, दिल्ली के लोगों को इस बात का अफसोस है। नहीं, स्टैंडिंग कमेटी पर आप कुछ कह रहे थे। सदन से देखा है स्टैंडिंग कमेटी का कोई, देखिए जब भी ये आएंगे, ये चाहे ये कुछ भी कर लें, चलेगा संविधान और कानून और अधिनियम, और अधिनियम के तहत जब सदन में आएंगे तो चुनाव होगा, और चुनाव की प्रक्रिया पूरी करके ही एमसीडी को आगे चलाया जा सकता है। ये जो सोच रहे हैं शुतुरमुर्ग की तरह कि ये गर्दन नीचे झुका लेंगे और शिकारी उन्हें देख नहीं रहा है, इस वाली कहावत को ये चरितार्थ करने की कोशिश में जो लगे हुए, ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कानून का राज है। और कानून से ये भूल गए कि पिछली बार स्टैंडिंग कमेटी इन लोगों की वजह से 4 महीने के बाद बनी। पिछली बार जो क्योंकि इनकी याददाश्त कमजोर है, इन्हें कुछ नहीं मालूम है। इन्हें जो फर्रा सामने रख दिया जाता है, इनके मीडिया डिपार्टमेंट पता नहीं क्या देता है क्या नहीं देता है, ये उसी की रट्टी रटाई बातें बोलने लगता है। इन्हें मालूम नहीं है कि पिछली बार जो एमसीडी लोगों ने जाना है, जिन लोगों ने कितनी प्रॉब्लम थी, बदतमीजी कर रहे हैं, यही आम आदमी पार्टी का चरित्र है जो दिल्ली के लोग देख रहे हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं एक शब्द नहीं बोला, इन्होंने 5 मिनट इन्होंने बोला है, ये बदतमीजी जो कर रहे हैं, ये है आम आदमी पार्टी का चरित्र, और ये है अरविंद केजरीवाल के सिखाए हुए लोगों का चरित्र। भाषा है वो दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में बोला नहीं, अगर आपके अंदर तो आप डिबेट में मत बैठा करें। जब आपका टेन्योर आए, आपका टर्म आए, तो आप अपनी बात को रखिए। ये मैं दिखाना चाह रहा था कि दिल्ली के लोग देखिए, ये है आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से जो डिबेट के अंदर इतना हंगामा कर सकता है, वो सदन में उसने क्या किया है। सदन में इनके पार्षदों ने ब्लेड मारा है। हमारे एक सेंट्रल लाजपत नगर के पार्षद अर्जुन सिंह मारवाल, उसको ब्लेड से हमला किया है। शरद कपूर के ऊपर इन्होंने कुर्सी से हमला किया है दुर्गेश पाठक, और संजय सिंह मॉनिटर कर रहे थे। संजय सिंह कह रहे थे क्या करना है। ये हालत है, जो आपके हालत है। इन्होंने लोकतंत्र को तार-तार किया है, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, क्योंकि ये कुछ भी कर ले। ब्लेड मारा, आपने रिपोर्ट करवाई, यासिर जिलानी साहब, आपने एफआईआर करवाई। ब्लेड मारना एक गंभीर मामला है। किसी भी धारदार चीज से किसी पर वार करना एक गंभीर मामला है। यासिर जिलानी साहब, कोई एफआईआर कराई आपने? मैं पूरी किताब लेके बैठा हूँ, कहिए तो एक-एक एक्ट है, उसमें भी झूठ बोल रहे हैं, जो इनका चरित्र है। डीएमसी एक्ट में आपको एक-एक पन्ने खोल के दिखा देता हूँ कि डीएमसी एक्ट में है क्या। इन्हें ये भी नहीं मालूम, इन्हें ये भी नहीं मालूम। ये सिर्फ जो पकड़ा दिया गया है, वही ये पढ़ के डिबेट करने लगे। जी को भी कहूंगा, इन्हें मालूम है कि पिछली बार 36 करोड़ के लिए भारतीय जनता पार्टी सदन ने कितनी मशक्कत करी, और इन लोगों ने पैसे नहीं दिए। चलिए यासिर जिलानी साहब, विकास जी, एक गिलास पानी पीजिएगा, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। नहीं, ये थोड़ी देर के लिए सामने दिख रहा है। ठीक है। नरेंद्र जी, दोनों ही पार्टियां आपने देखा, दोनों ही पार्टियां किस तरह से कह रही हैं कानून का उल्लंघन हो रहा है, संविधान की धज्जियां हो रही हैं, और दोनों ही आरोप लगा रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अरविंद ठीक है, मैं नरेंद्र जी से कमेंट लेना चाहता हूँ। यासिर साहब, विकास जी, नहीं, इतना गर्म होने की जरूरत है। भाषा की बात मत करो। ठीक है, आप पानी पिए। मैं जानता हूँ कि नरेंद्र जी, ये पूरी दिल्ली जान गई कि कितनी बदतमीजी की पराकाष्ठा जो दिखाई है। चलिए, इस तरह के कमेंट मत कीजिए, इस तरह के कमेंट मत कीजिए, मुझे मत धमकाओ, इस तरह के कमेंट से बचिए, इस तरह के कमेंट से बचिए। देखिए, पूरा देश आपको देख रहा है, आप सभी लोगों को देश देख रहा है। आप 2 बड़ी पार्टियों को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस तरह के कमेंट से थोड़ा बचिए।
इस तरह के कमेंट। हाँ, वो चलते देख रही है आज अफसोस है कि किस तरीके से इनको मैंडेट देखिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब तक हम थे एमसीडी में तब तक सब कुछ अनुशासन में था। अनुज यात्री जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में क्या किया, मध्य प्रदेश में कि क्या पिछले 15 साल में क्या कुछ बना दिया एमसीडी को, सिविक सेंटर को क्या बन गया सिविक सेंटर। ये तो पूरी दुनिया की जनता, देश की जनता देख रही है। ये बौखलाहट है, कांग्रेस को इन्होंने बदनाम करने के लिए मुझे लगता है इनको थोड़ा सा म्यूट करवा दें तो मैं अपनी बात कर सकूं। जी बताएं। तक चर्चा करने के लिए आए, कोई भी अपना समय, आपका समय, दर्शकों का समय बेशक कीमती होता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सार्थक चर्चा करें। जिस चीज को सुनने के लिए आज दर्शक यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ तू मैं करने के लिए नहीं आए। आज कोई भी सदन में निर्वाचित होकर के कोई भी सदस्य जाता है, मतदाता उस पर किसी विश्वास के आधार पर भेजते हैं। क्या वजह है कि आज 1 महीने से ऊपर हो गया कि दिल्ली में एक भी निगम पार्षद नहीं है जिसके पास लोग जाकर के अपनी समस्याएं ले सकते हैं। केवल एक निगम पार्षद ने अभी तक शपथ ले पाए हैं, और कोई भी निगम पार्षद अभी चुनाव जीतने के बाद भी 1 महीने बीत गया है, अभी तक निगम पार्षद एक भी निगम पार्षद ने शपथ ले ली, झूठ बोला जा रहा है। एक पीठासीन अधिकारी को तो शपथ दिलाई गई है। विकास जी, आप जरा जानकारी। पीठासीन अधिकारी, आप वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाइए, एक ने भी शपथ नहीं ली। नहीं, पीठासीन अधिकारी भी निगम पार्षद हैं, वो सत्या शर्मा जी भी निगम पार्षद हैं। एक निगम पार्षद और 4 मनोनीत निगम पार्षदों की शपथ। आधारहीन जानकारी। सत्या शर्मा ने प्रोटेम स्पीकर की, प्रोटेम मेयर की शपथ ली है। चलिए खैर, शपथ नहीं ली। हम जरा ठीक है, चलिए मुद्दे की बात कर लें। मुद्दे की बात कर लें। मुद्दा ये नहीं है किसी की शपथ ली, मुद्दा ये है कि क्यों 250 के 250 निगम पार्षदों को शपथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं दिल्ली का मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और अलग अलग समितियों के चेयरमैन मिल रहे हैं। क्यों नहीं दिल्ली के मतदाताओं को अपनी समस्याओं का निवारण के लिए अब किसी के पास जाने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं दिल्ली के काम हो रहे हैं, जब दिल्ली में एक चुनी हुई निगम एक स्थापित हो चुकी है, तो क्यों नहीं निगम के जो जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। आखिर क्या आप दोनों ही जो सत्ताधारी दल है, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में बैठी है और आम आदमी पार्टी भी सत्ता में बैठी है, और जनता को दिखाने के लिए आप लोग तू मैं नूरा कुश्ती करते हैं, अंदर से हाथ मिलाए बैठे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि निगम के काम हो। जितने बड़े बड़े वायदे हमने एक सर्वे भी किया था, सर्वे सुन लीजिए। देखिए आप सभी के लिए है ये सर्वे, ठीक है। आप सभी लोग एक सर्वे है, ठीक है। आप अपनी बात रखिएगा। यासिर साहब के सामने इस तरह से में करते हैं, ठीक है। यासिर साहब सदस्य बना दिया। विकास जी, यासिर साहब, आप एक सर्वे हमने किया था, इंडिया न्यूज ने एक सर्वे किया था, दिल्ली के लोगों के हम बीच गए। हमने पूछा कि जो कुछ एमसीडी में देखने को मिला, जो कुछ जिस तरह का हंगामा हुआ, जिस तरह से कुर्सियां चली, जिस तरह से वहां पर मारपीट हुई, हिंसा हुई, क्या उससे देश में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है? ये हमारा सवाल था। और रिजल्ट आप देखिएगा, 76% लोगों ने कहा कि हाँ, जो कुछ एमसीडी में देखने को मिल रहा है उससे हमारे देश का लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने जवाब दिया कि उनको नहीं पता, और 13% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, इससे शर्मसार नहीं हुआ। तो 76% लोग दिल्ली के ये मानते हैं कि जो कुछ एमसीडी में चल रहा है उससे पूरा देश और पूरा देश का लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। नरेंद्र भंडारी जी, मैं संक्षेप में आपसे चाहूंगा, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, कानून का उल्लंघन का, संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा रही हैं। आप कंक्लूडिंग रिमार्क अपना दीजिए। मेरा सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा मैं। आप पार्टी इस समय बहुमत में है। जो भी पार्टी बहुमत में होती है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो पार्टी की बहुमत में होती है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप पार्टी का सिर्फ एक मकसद जो दिखाई दे रहा है इन दिनों में चल रहा है, सिर्फ एलजी साहब को बदनाम करना, सिर्फ एलजी साहब को बदनाम करना। हर इश्यू में, या कोई भी इशू ले लो, सिर्फ एलजी साहब को बदनाम करना है कि एलजी साहब की वजह से कोई रेप कुछ भी हो रहा है दिल्ली में, एलजी साहब की वजह से हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। तो जो है आप पार्टी को समझना पड़ेगा, और जो भी फैसला होगा वो कहीं फैसला नहीं हो सकता। फैसला भाई सिविक सेंटर के हाउस में फैसला होगा, चाहे कल हो जाए, चाहे 10 दिन बाद हो जाए, चाहे 20 दिन बाद हो जाए, चाहे 2 महीने बाद हो जाए। ठीक है विकास जी, संक्षेप में। विकास जी, समय कम है। अब्बुल जी, देश में, दिल्ली में, कोई भी राज्य हो, चीजें संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए, चीजें संविधान के हिसाब से होनी चाहिए, और संविधान के साथ आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती से खड़ी है। और ये केजरीवाल जी की दिल्ली, हम यहाँ पर कोई भी गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी असंवैधानिक काम जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, इन्होंने गोवा में किया, मणिपुर में किया, यहाँ हम ऐसा कोई भी काम होने नहीं देंगे। ये बड़ी
मेरी आप चेतावनी समझिए भारतीय जनता पार्टी को, या निवेदन समझिए, अगर आप दिल्ली में ऐसा कोई काम करेंगे जो संवैधानिक होगा, आप दिल्ली में गुंडागर्दी करना चाहेंगे, चलिए, तो आम आदमी पार्टी ठीक है, आंदोलन से धन्यवाद। निकली पार्टी है, विकास क्रांतिकारियों जी। की पार्टी है, आपकी कोई गुंडागर्दी चलने नहीं विकास जी अबुल भाई? बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत संक्षेप में यासिर भाई, बहुत कम समय है, 10 सेकंड में अपनी बात जी पूरी जी, कर मैं दीजिए। 30 सेकंड में अपनी बात कर। देखिए, ये जो दिल्ली नगर निगम है ना, इसका 100 साल का इतिहास है। इसमें मैं आपको कुछ नाम बता दूं जो इसके जिन लोगों ने दिल्ली नगर निगम को 100 साल का इतिहास है, 1958 में बनी है जी 1958 का अरे यार, सुन लो भैया, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। चलिए ठीक है, बाद में सुन लेंगे वो नाम, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ठीक है। अब मुझे मालूम है वो अरुणा आसिफ अली का नाम लेंगे, आप HKL भगत का नाम लेंगे, और भी बहुत सारे नेता हैं जो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वालों को जल्दी मेयर मिलेगा, एक बेहतर बॉडी मिलेगी जो दिल्ली की जो समस्याएं हैं, खासतौर से जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उनसे दिल्ली वालों को निजात मिलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक में जाएं उससे पहले देखिए हमारी खास पेशकश तीखी मिर्च।